हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके रिसेंटली हेड पीसेट एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। तो आप में से किसी को भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे, तो आई होप सो आप में से मैक्सिमम लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। ओके, तो 46 क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन बेस था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 - 5 बाय समथिंग, तो अगर इस समथिंग का वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आपका काम बन गया। सो टेक्निकली ये कितना आएगा आपके पास में 4 - 5 बाय, आप ध्यान से देखो, दिस विल बी हाउ मच 8 9 बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बाय 9 90 27 31 बाय 4 एंड दिस विल गिव यू हाउ मच 30 + 1 31 बाय 40। सो ये आपको मिल रहा है 4 - 5 तो 40 बाय 31। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4 - 5 × 3 155 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5/40, तो दिस विल बी 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा ना, ये यहाँ पर आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो फटाफट कर सकते हो। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 9 9/4, 9/4 मतलब 4/9 हो जाएगा, 9/4 तो 4/9 हो जाएगा। तो अगर 4 है 9 है तो 9 27 27 + 4 इज हाउ मच 31, तो 31 बाय कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फिर जब ऊपर लेके जाओगे तो अकॉर्डिंगली आप करोगे कैलकुलेशन, सो इट विल गिव यू हाउ मच 1/8। करेक्ट, डन। तो 46 का ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 पे। तो 47 क्या कहता है, देखो 47 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन को देख रहे हो जो सम p ऑफ x बाई q ऑफ x के फॉर्म में है ना, p ऑफ x बाई q ऑफ x के फॉर्म में है, जहाँ पे p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है, पोलिनोमियल से, और ऑल्सो q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो दोनों क्या होना पड़ेगा, पोलिनोमियल्स होने पड़ेंगे। दोनों पोलिनोमियल पे तो रैशनल बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे आपके x पे रूट दिख रहा है, तो दीज आर नॉट पोलिनोमियल। देखो ये नीचे वाला पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये इकलौता पोलिनोमियल है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला p ऑफ x बाई q ऑफ x, q ऑफ x तो यहाँ पे है ही नहीं, q ऑफ x मतलब व्हाट 1 हो जाएगा, है ना, 1 आप बोल सकते हो ना उसको। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो इसका ऑप्शन ए 47 का। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद में। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, देखो ओके, इन क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, देखो 9 टू द पावर x + 2, 9 टू द पावर x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 240 + 9 टू द पावर x। फाइन, करेक्ट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 9 टू द पावर x + 2 को मैं लिख सकता हूँ 9 टू द पावर x इंटू 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर हो गया आपका 81 दैट इज इक्वल्स टू 240 + 9 टू द पावर x। अब अगर मैं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे 9 टू द पावर x को t ले लूँ, इसको अगर मैं क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 81t, और यहाँ पे आ जाएगा -t इक्वल्स टू 240। सो 81t - t इक्वल्स टू 240। सो देयरफॉर t कितना आ गया आपका 3, राइट। t कितना आ गया आपका 3, t का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और अगर t का वैल्यू 3 आ जाता है तो 9 टू द पावर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3, राइट। सो 3 टू द पावर ट्वाइस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो देयरफॉर ट्वाइस x कितना आ गया आपका 1। सो देयरफॉर x कितना आ जाएगा आपका 1/2। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए। सो इसका भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 48, राइट। 48 का 49 पे बढ़ते हैं हम लोग, 49 पे बढ़ते हैं। 49 पे क्या दिया हुआ है, देखो इफ द रूट्स ऑफ ए पर्टिकुलर इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/x + a 1/x + a प्लस 1/x + b इक्वल्स टू 1/c। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो ट्वाइस x + a + b टाइम्स c इक्वल्स टू x² + a + bx + ab, ये आ जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा x² + a + b, है ना, -2cx, ठीक है ना, प्लस ab -ac -bc इक्वल्स टू 0। अब आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो ये कब होगा आपका, ये तभी होगा ना जब सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा 0। सो देयरफॉर क्या होना पड़ेगा, इस सम ऑफ द रूट होता है ना, सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब a + b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ट्वाइस c। तो c कितना हो जाएगा a + b/2, मतलब c को क्या होना पड़ेगा, ए बी का अरिथमेटिक मीन होना पड़ेगा, तभी जाके आपका रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन होगा। फिर आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है आपका, दिस डिवाइड बाय दिस। सम ऑफ द रूट होता है माइनस ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस x² का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दिस डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा आपका, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ab - a
प्लस बी इंटू सी। क्योंकि ऑप्शन सब ए और बी के टर्म्स में, इसलिए हम सी को एलिमिनेट करेंगे, तो सी कितना है, ए प्लस बी बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई टू। तो ये आ गया आपका ट्वाइस ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। करेक्ट। तो ये ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। राइट। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 49। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद में आता है आपका 50। 50 क्या कहता है, देखो द वैल्यू ऑफ समेशन, समेशन कहाँ से कहाँ तक है, k इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 तक है, ट्वाइस के माइनस 3, इसका वैल्यू पूछा है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 15 हो जाएगा। और क्योंकि 3 कितने बार आएगा, 15 टाइम्स आएगा, तो माइनस 45 हो जाएगा। और हमको पता है इसका सम कितना होता है, स्टैंडर्ड होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 16 बाई 2 माइनस 45। तो ये 2 और 2 खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 240 माइनस 45। तो ये आ गया आपका 195, है ना। सो 195 इज द राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ओके। 50 के बाद आता है आपका 51। 51 में तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है हमको। तो 51 क्या दिया जाता है, देखो 51, अगर आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। क्या क्या दिया गया आपके पास में, आपको दिया गया कि AD, BE और CF तीनों तो पैरेलल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों पैरेलल, ओके फाइन। फिर आपको दिया जाता है कि ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या है आपका, बराबर है। फिर आपको दिया जाता है कि CD जो है वो BE को इंटरसेक्ट करता है। तो AD प्लस CF इक्वल्स टू हाउ मच। देखो साफ साफ हम बोल सकते हैं ना, हम यहाँ पे देखो साफ साफ एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ध्यान देना, आप अगर इस ट्रायंगल को, छोटे वाले को, और अगर इस बड़े वाले को ट्रायंगल को देखोगे तो ये कॉमन एंगल आ जाएगा। और क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल देख सकते हो आप, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। तो दो एंगल अगर सेम आ गए तो ट्रायंगल क्या बन जाता है आपका, ट्रायंगल बन जाता है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स थ्रू एंगल एंगल कोरोलरी। तो यही था कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, देखो BC बाय, है ना, BC बाय क्या लिखेंगे हम लोग, AC, दैट इज इक्वल्स टू BG बाई AD, BG बाई AD, ठीक है ना। और सिमिलरली हम अगर आप सेम कंसेप्ट इस ट्रायंगल पे लगाते हो, इस छोटे वाले पे और इस बड़े वाले पे अगर लगाते हो, ऊपर के जो दो हैं, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो वहाँ पे आपको मिलेगा D बाई DF, दैट इज इक्वल्स टू GF बाई CF, G बाई CF, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको निकालने को क्या बोला गया है, AD प्लस CF बोला गया, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि BG कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज BG आएगा आपका BC बाई AC, BC बाई AC कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा ना। ये तो AC कितना है आपका, 2 टाइम्स ऑफ BC है, तो ये हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ AD। अगर आप G निकालोगे, G, तो G कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ CF। इसको इक्वेशन अगर 1 बोलते हो, इसको इक्वेशन अगर 2 बोलते हो, तो 1 प्लस 2 करके देखो क्या आता है, 1 प्लस 2, 1 प्लस अगर 2 आप करते हो तो कितना आएगा, देखो BG प्लस G, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD प्लस CF। BG प्लस G कितना, देखो व्हाट इज BG प्लस G, दिस इज नथिंग बट B। तो B आ गया यहाँ पे, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, AD प्लस CF। क्लियर, डन। सो AD प्लस CF कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B। तो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, है ना। ऑप्शन B इसका राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 पे। 52 क्या कहता है, देखो 52 कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस मच, देन कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, आपको पता है कि x/2 प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा। क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, y कोऑर्डिनेट हो जाता है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1/2 प्लस y माइनस 3/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक बार चेक कर लो कितना आएगा, ये आपका थ्राइस x आएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 20, तो x आ गया आपका 6। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो थ्राइस y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4, है ना, नहीं 2 इंटू 4 माइनस 8 होगा, ये दिस विल माइनस 8, राइट, माइनस 8। तो थ्राइस y कितना आ जाएगा आपका, माइनस 3। सो y कितना आ जाएगा, माइनस 1। सो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, ठीक है ना। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 53 क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ 3 बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज हाउ मच। देखो 3 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, सो आपको पता है 3 तो बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस बाय साइन, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया -3, राइट। इसका आंसर कितना आ गया -3। तो कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका? ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, -3। करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं 54। अब देखते हैं 54 पे क्या दिया गया। 54 पे दिया जाता है एक लेडर है, सीढ़ी है ना, सीढ़ी है 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन द हाइट ऑफ द वॉल इज। ठीक है, आपके पास पे ग्राउंड है, आपके पास में क्या है, एक वॉल है। ठीक है, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, आपको बोला जाता है ना कि यहाँ पे एक लेडर है, क्या है, लेडर, सीढ़ी एक है, और सीढ़ी जो है वो कितना एंगल बनाता है, 60 बनाता है, और लेंथ कितना है, 15 मीटर है, और लेट्स से ये वॉल का हाइट x है। तो अगर ये 60 है तो ये तो 90 है, ये तो राइट एंगल है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। आपसे पूछा है x कितना होगा, तो आपको एक ट्राइंगल में एंगल पता है, साइड पता है, सब कुछ निकाल सकते हो, तो लगा दो यहाँ पे sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री कितना होता है, x/15, तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा आपका, sin 30 × 15, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो ये हो गया आपका 15/2 मीटर। तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस 54 का। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 55 में क्या बोला जाता है, देखो आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, आपके पास में दूसरा एक सर्कल दिया हुआ है, एक कॉर्ड है जो इस सर्कल को से टच करके जा रहा है, ये इसका सेंटर है, और ये ए है और ये बी है। तो आपसे पूछा है कि ए बी का लेंथ बताओ, राइट। आपसे पूछा है क्या, ए बी का लेंथ बताओ, लेकिन आपको दिया हुआ है कि बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है और जो छोटा वाला सर्कल का रेडियस है वो 3 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये आपको दिया हुआ है 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो अगर ये 3 है ये 5 है, आपको पता है ये जो है लाइन वो इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये 3 है ये 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर आपको ये भी पता है किसी भी सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में देखो, ये तो सेंटर है ना, वो ये तो सर्कल है, सेंटर हो। अगर आप किसी भी सर्कल में बात करोगे तो सेंटर से जब आप किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर, आपका आंसर। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट, डन। 55 हो गया। 56 से मूव कर जाते हैं। 56 क्या है, देखो 56 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया। इन द गिवन फिगर द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, दे आर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो P AB को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AP बाय आपका PB कितना हो जाएगा, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना है 1 2 3, और ये लेंथ कितना है 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो 3/4 पे डिवाइड करेगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो ये जिस रेशियो पे डिवाइड होगा ये भी उसी रेशियो पे डिवाइड होगा, एज मच एज ये भी उसी रेशियो पे डिवाइड होगा। देख रहे हो ना, ये वाला सब एक ही रेशियो पे डिवाइड होंगे, ठीक है ना। 56 हो गया। फिर बढ़ते हैं 57 पे। 57 क्या है, देखो 57 आपको बोला गया द फिगर शोज कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक का रेडियस 1 है, एक दूसरे का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, विद सेंटर O। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको पता है, अगर आपके पास में ये एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ना, और आपको बोल दिया जाता है कि ये कितना है आपका, ये 1 cm है, और ये बोल दिया जाता है 2 cm, और आपको बोला जाता है कि इस वाले पार्ट का एरिया बताना, जरा इस वाले पार्ट का एरिया बताना। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले का एरिया मैंने छोटे वाले का एरिया, तो कितना हो जाएगा पाई, बड़े वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है ना, तो 2 स्क्वायर का 4 माइनस 1 स्क्वायर का 1, तो ये कितना हो गया 3 पाई, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया मैंने छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं 58 क्या कहता है, देखो द सर्कमफेरेंस ऑफ द एज ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज 22 सेंटीमीटर। मतलब एक हेमिस्फेरिकल बॉल है इस तरीके से, और इसका सर्कमफेरेंस आपको दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r है ना, 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 2 × 22/7 r इक्वल्स टू 22। तो 22 कैंसिल, देखो r कितना आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। ये तो r का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है कि इसका कैपेसिटी कितना है। इसका कैपेसिटी मतलब व्हाट, कैपेसिटी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर, स्फेयर का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। सो देयरफॉर इसका जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब, राइट। अगर मैं 2/3 पाई r क्यूब अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 × 22/7 × 7 क्यूब बाई 2 क्यूब, मतलब हाँ एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 7 चला गया, ये आपका चला जाएगा 44/3 × 7 स्क्वायर बाई 8,
तो ये आ जाएगा आपका 11 और ये आ जाएगा आपका दिस विल बी हाउ मच 2, तो दिस विल बी इक्वल्स हाउ मच 49 इंटू 11 बाय 6, राइट। तो 49 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 490, 540, 539 बाय 6, सो 539 बाय 6 आ गया आपका, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो 539 बाय 6 कितना हो जाएगा देखो, 6 इंटू ऑप्शन से मिलाते हैं हम लोग 7, 6 इंटू 7 54, वो तो नहीं हो पाएगा। अगर ये 540 होता तो 90 टाइम्स होता, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही है। ए इज द राइट ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ए इज द मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन ना, तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है, डन। 58, फिर 59 पे जाते हैं। 59 क्या कहता है, द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय 50 एथलीट्स to run a 100-meter hurdle race is tabulated. The number of athletes who completed the race in less than 14.4 seconds. 14.4 सेकंड में कितने एथलीट्स होंगे, you have to do what, यहाँ तक जो भी है उसको ऐड कर दो। तो आंसर बड़ा सिंपल सा आएगा, आंसर कितना आएगा 2 + 14 + 16, क्योंकि आप टेबल से देखोगे तो 14.4 के नीचे यही 3 नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 32, तो आंसर हो जाएगा 32, दैट इज द सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 क्या कहता है, from the numbers 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, one number is selected at random. The probability of getting the mean of this number is, आपको चाहिए मीन, तो मीन तो पहले निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मीन, है ना, तो मीन कितना आएगा देखो, 3 + 5 + 5 10 + 7 7 7 21 + 9 9 9 9 36 बाय हाउ मच, टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 4 30 77, मीन आ रहा है आपका 7, तो आपको 7 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 और टोटल कितने हैं 10, सो 3/10 इज द आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60, ओके डन। तो होप सो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, बड़ा ही सिंपल सा पेपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, और इसमें मेरे को लगता है बहुत जो भी स्टूडेंट अच्छे से थोड़ा मेहनत करके गए होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गए होंगे, पक्का मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा मार्क्स इसमें गेन किया होगा और आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिला होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।